students. I'm your teacher, and today we are going to learn our new subject, English. English is a language which is used to communicate with each other. English is a global language and it is used for sharing our words, transforming information, and communicating with each other. So it is very important to learn English language. Okay, so you have to open this English textbook part 1 and we will see our first lesson today. Let's start. So this is your first page of the book, and here are the contents, here are the lessons that we are going to learn in this first semester. And here is our first lesson of this subject English. Animals are friends. क्या मीनिंग है इसका? एनिमल्स आर फ्रेंड्स, मतलब जानवर हमारे दोस्त होते हैं। और ये कौन से पार्ट में आता है? लाइफ अराउंड अस, हमारे आजू बाजू की जो लाइफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये हमारा पहला लेसन है, एनिमल्स आर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, लिसन एंड से अलाउड, मतलब पहले सुनो और बाद में उसे जोर से दोहराओ। ओके, तो मैं ये वर्ड्स बोलूँगा, आप उस वर्ड्स को मेरे पीछे आपको दोहराना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैक्चर्ड, बोलो फ्रैक्चर्ड। वेरी गुड। फ्रैक्चर का मीनिंग होता है टूटना। ओके, फ्रैक्चर का मीनिंग क्या होता है? जैसे हमारी जो बोन्स होते हैं वो अगर टूट जाते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्रैक्चर। ओके, सो फिर से दोहराओ, फ्रैक्चर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है व्यासपीठ और मंच, जहाँ से हम लोग स्पीचेस देते हैं, भाषण देते हैं, उसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। प्लेटफॉर्म के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं और उसके वो जो यूज़ होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए प्लेटफॉर्म का मीनिंग है मंच या फिर व्यासपीठ, तो कहो प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, फिर से दोहराओ, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है संगठन। तो बहुत सारे लोग जब एक जगह पर आ जाते हैं और एक मोटिव के साथ जब काम करते हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या तो संगठन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंट। कहो एबंडेंट। एबंडेंट, एबंडेंट का मीनिंग होता है छोड़ देना। किसी को अगर हमने छोड़ दिया तो हम उसे कहते हैं एबंडन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मिसट्रीटेड। मिसट्रीटेड, वेरी गुड। मिसट्रीटेड, मिसट्रीटेड का मीनिंग होता है दुर्व्यवहार या तो फिर किसी के साथ किया हुआ गलत व्यवहार, उसे हम कहते हैं मिसट्रीट। ओके, तो ये वर्ड है हमारा मिसट्रीटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है शेल्टर। शेल्टर, शेल्टर का मीनिंग क्या होता है? एक छत या तो फिर एक सहारा जिसके नीचे हम खड़े रह सकते हैं, उसे कहते हैं शेल्टर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेस्क्यू। से इट अलाउड, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मीनिंग होता है छूटना, छूट जाना, उसे हम कहते हैं रेस्क्यू। और नेक्स्ट वर्ड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, कहो एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट तो आपको पता है उसका मीनिंग क्या है? वातावरण, हमारे आजू बाजू का जो भी है वातावरण, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट।
तो हम सभी वर्ड्स को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आपको उसको मेरे पीछे दोहराना है। फ्रैक्चर्ड, प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, abundant, mistreated, shelter, rescue, environment. Very good student. Now हम आगे बढ़ते हैं। What would you do if you saw a hungry stray dog? आप लोग क्या करते हो जब एक बहुत भूखा डरा हुआ आपको एक कुत्ता नजर आता है, एक डॉग नजर आता है, तब आप क्या करते हो? Do you think we should protect and take care of sick animals? Discuss. इसका मीनिंग ये है कि आप लोग ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हो क्या, उनकी देखभाल करते हो क्या? जो लोग बीमार, जो एनिमल्स बीमार होते हैं, क्या आप उनकी देखभाल करते हो क्या? तो चलो हमें ऐसा ही एक लेसन आज पढ़ना है। ओके, लेट अस रीड सम न्यूज़ आर्टिकल्स that inspired Nina to protect and take care of animals. So हमारे इस लेसन में एक नीना नाम की लड़की है जो कुछ आर्टिकल्स पढ़ती है, जो कुछ न्यूज़ पढ़ती है, जिससे वो इंस्पायर्ड हो जाती है। इंस्पायर्ड हो जाना मतलब प्रेरित हो जाना। सो वो प्रेरित हो जाती है ताकि वो जो सिक एनिमल्स होते हैं, जो बीमार एनिमल्स, बीमार जानवर होते हैं, उनकी वो रक्षा कर सके, उनकी वो देखभाल कर सके, उनका इलाज कर सके। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट लेसन। ओके, और नीना ने कुछ स्टोरीज पढ़ी है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है जो नीना वो आर्टिकल्स पढ़ती है। तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या पढ़ती है। वन संडे मॉर्निंग Nina opened a weekly magazine to find articles on animals. एक संडे को नीना एक मैगजीन ओपन करती है, एक किताब ओपन करती है जिसमें कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं। आर्टिकल्स मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं जिसमें कि कुछ स्टोरीज होती है या तो फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ओके, नीना लव्ड एनिमल्स। नीना जानवरों से बहुत प्यार करती है। शी फेल्ट सैड व्हेन शी रेड और हर्ड अबाउट एन एनिमल बीइंग मिसट्रीटेड। उसे बहुत बुरा लगता है जब एनिमल्स के साथ, जानवर के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, बुरा बर्ताव किया जाता है, तो नीना को बहुत बुरा लगता है। बट टुडे was different. लेकिन आज का दिन अलग था। The magazine was filled with beautiful stories about people who helped and protected animals. लेकिन आज का दिन अलग इसलिए था क्योंकि नीना ने जो मैगजीन उठाया था उसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जिनमें लोगों ने जानवरों की मदद की है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स थे जो पढ़ने के बाद नीना जो है वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उस आर्टिकल्स में, उस स्टोरीज में इंसानों ने जानवरों की किस तरह से मदद की है वो बताया गया है। ओके, शी क्विकली बिगैन रीडिंग द फर्स्ट आर्टिकल। तो वो इमीडिएटली पहली न्यूज़, पहला आर्टिकल, पहली इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए बेताब हो जाती है और स्टार्ट कर देती है पढ़ना। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है? द रेस्क्यू ऑफ सिद्धा द वाइल्ड एलिफेंट। सो एक जंगली हाथी, उसके छूटने की कहानी यहाँ पे दिखाई दी है। यहाँ पे बताई गई है एक जंगली हाथी, उसका नाम है सिद्धा। ओके, उसका नाम क्या है? जंगली हाथी का नाम क्या है? सिद्धा। उसके छूटने की कहानी हमें यहाँ पे बताई गई है। ओके, तो चलो हम उसको पढ़ते हैं। A wild elephant in Karnataka named Siddha had fallen into a ditch and fractured his legs. एक जंगली हाथी कर्नाटका में जिसका नाम सिद्धा है, वो एक गड्ढे में गिर जाता है
गड्ढे, डिच का मीनिंग होता है गड्ढा। रोड के साइड में एक गड्ढा जो होता है जो पानी का बहाव के लिए काम आता है, उस गड्ढे में वो हाथी गिर जाता है और उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, उसका बोन जो है वो, उसकी हड्डी जो है पैर की हड्डी वो टूट जाती है। ओके। फॉर ओवर 40 days ही कुड नॉट वॉक, 40 दिनों तक वो हाथी चल नहीं सकता। द कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द इंडियन आर्मी एंड द एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ एसओएस केम टुगेदर। तो इसका क्या मीनिंग है कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इंडियन आर्मी है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ एसओएफ है, ये सब एकजुट हो जाते हैं। ओके। दे मेड अ स्पेशल मेटल स्ट्रक्चर टू हेल्प हिम स्टैंड। तो वो लोग तीनों जो संगठन है वो मिलके एक मेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके सहारे, मेटल स्ट्रक्चर मतलब कि ऐसा ऐसा वो ढांचा बनाते हैं जिसके सहारे वो हाथी खड़ा रह सके। ओके। जिसके सहारे, जिसको पकड़ के वो हाथी जो है वो उसके सहारे खड़ा हो सके या तो फिर चल सके, ऐसा एक मेटल, मेटल मीन्स धातु का एक ऐसा ढांचा बनाते हैं। ओके। ही वॉज देन मूव्ड टू अ स्पेशल रूम सो दैट द वेट्स कुड ट्रीट हिम। वेट्स का मीनिंग होता है वेटरनरी डॉक्टर्स। वेटरनरी डॉक्टर्स मतलब जो डॉक्टर्स जानवरों का इलाज करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स। ओके। सो हाथी को, वो जो हाथी है जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, उस हाथी को एक स्पेशल रूम में लेके लेके जाते हैं जहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स उसका इलाज कर सके। ओके। ही वॉज इम्प्रूविंग, धीरे धीरे उसकी हालत जो है वो सुधर रही होती है। बट ही डेवलप्ड एन इंटरनल इन्फेक्शन। ओहो, लेकिन उसकी इंजुरी जो है, उसकी जो जख्म है, उसको इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जो जख्म है वो अंदर से सड़ जाती है। ओके। जो उसका पैर जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, सो उसकी जो अंदर जो पैर को जो जख्म होती है वो सड़ जाती है। Many animal lovers visited him and prayed for him. बहुत सारे ऐसे लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं वो उस हाथी को देखने के लिए आए और उसके लिए दुआएं मांगी। बट सिद्धा डिड नॉट सरवाइव, लेकिन सिद्धा नहीं बच पाया और आखिरी में सिद्धा मर गया। वो एलिफेंट जो है वो मर जाता है। नीना wiped her tears as she turned the page to read the second story. नीना को बहुत बुरा लगता है, नीना रोने लग जाती है और वो अपने आंसू पोंछती है और आंसू पोंछने के बाद वो अपना पेज टर्न करके दूसरी स्टोरी पढ़ने लग जाती है। स्टूडेंट, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी एलिफेंट की, लेकिन इस स्टोरी में एलिफेंट जो है वो बच नहीं पाया है। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग एफर्ट्स लेते हैं लेकिन वो जो जानवर है वो नहीं बच पाते हैं, तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए कि आपने किसी जानवर की मदद की है, हेल्प की है। चलो तो आगे हम बढ़ते हैं और नई स्टोरी देखते हैं। अ लियोपार्ड रेस्क्यूड फ्रॉम अ वेल। एक चीता कुएं से बाहर कैसे निकला, उसका छुटकारा कैसे हुआ, उसकी स्टोरी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके। इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, अ लियोपार्ड फेल इनटू अ डीप वेल। एक बहुत गहरे कुएं में एक चीता जो है वो गिर जाता है। अ फार्मर हर्ड द पेन्ड क्राइज ऑफ द एनिमल एंड कॉन्टैक्टेड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो एक जो फार्मर होता है वो फार्मर को किसी जानवर के रोने की आवाज़ आती है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को
कांटेक्ट करता है, इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे मुझे एक जानवर के रोने की आवाज़ आ रही है। ओके। एनिमल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स एंड विलेजर्स केम टुगेदर टू हेल्प। तो जो लोग जानवरों को बचाने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, जानवरों को बचाने में माहिर होते हैं, वो लोग और गांव के लोग दोनों एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। They lowered a wooden platform into the well and pulled the leopard out. तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी जैसा एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर शेप की लकड़ी बनाते हैं, वुडन की मतलब लकड़ी, जो लकड़ी होती है उससे एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की लकड़ी बनाते हैं और वो लकड़ी जो है रस्सी के सहारे नीचे कुएं में डाल देते हैं और लियोपार्ड मतलब अपने जो चीता है उसको ऊपर लेके आते हैं। एट फर्स्ट द लियोपार्ड वॉज वेरी फ्राइटेंड। चीता जो है वो पहले शुरुआत में बहुत डरा हुआ होता है। बट देन इट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, लेकिन बाद में वो एक बॉक्स में जंप कर देता है, उस बॉक्स में वो छलांग लगा देता है। ओके। आफ्टर द वेट्स चेक इट वॉज रिलीज्ड इनटू द फॉरेस्ट। जब वो वेटरनरी डॉक्टर्स, जो लोग जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं, जब वो उस चीते को देखते हैं तो वो उसको रिलीज कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं जंगल में जाके। ओके। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरी स्टोरी देखी कि एक चीता जो है वो वेल में गिर गया था। एक फार्मर ने उस चीते की आवाज़ सुनी, जंगल के जो लोग होते हैं उन लोगों को बुलाया, गांव के लोग इकट्ठा हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो लियोपार्ड उस चीते को वेल में से बाहर निकाला और फिर चेक करने के बाद उसको जंगल में वापस छोड़ दिया। कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी ना? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नीना मूव्ड ऑन टू द थर्ड आर्टिकल अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस दैट टुक केयर ऑफ एनिमल्स। तो एक तीसरा आर्टिकल, तीसरी न्यूज़ उस मैगजीन में नीना पढ़ती है कि एक ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो जानवरों की हमेशा हेल्प करता है। तो एक ऐसा संगठन है जो जानवरों के हमेशा रक्षा करता है, उनकी मदद करता है। ओके। एनिमल प्रोटेक्शन, जानवरों की सुरक्षा। ओके। इट वाज इनटू इट वाज इन द 1980s एंड 90s, मतलब ये 80 और 90 के दशक की बात है। दैट पीपल बिगैन डिस्कसिंग क्रूएल्टी टू एनिमल्स, मतलब जानवर के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है उसके बारे में लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट एंड शेल्टर स्ट्रे एंड इंज्यूर्ड एनिमल्स। सो ऐसे जो जानवर होते हैं जो या तो जख्मी होते हैं, या तो फिर भूखे होते हैं, या तो डरे हुए होते हैं, या तो बीमार होते हैं, ऐसे जानवरों की सुरक्षा करना, उनका इलाज करना, उनके लिए उन्होंने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स फॉर्म किए, छोटी छोटी टीम्स फॉर्म की, जिसके ज़रिए वो जानवरों को बचा सके। टुडे अराउंड 50 such groups and organizations are running across the country। आज ऐसे 50 अलग अलग संगठन है, ग्रुप्स है, टीम्स है, जो लोग पूरे देश में जानवरों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। दे कैरी आउट वेरियस रेस्क्यू ऑपरेशंस। रेस्क्यू ऑपरेशंस का मीनिंग होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक चीते को छुड़ाने की कहानी जो पढ़ी थी, तो उसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का मीनिंग होता है जानवरों को कहीं से मदद करना और कहीं से उनको बचा के लेके आना। एंड प्रोवाइड मेडिकल एड टू एनिमल्स। रेस्क्यू करने के बाद वो जानवर जो जख्मी होते हैं उनका इलाज करने के लिए ये लोग मदद करते हैं। ओके। दे इवन ऑर्गेनाइज एडॉप्शन
programs for abandoned or injured animals and birds. So वो ऐसे प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे छोड़े हुए जानवर, छोड़े हुए एनिमल्स, या तो फिर जो जख्मी जानवर है या तो फिर बर्ड्स है, उन लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और फिर वो अपने एक जगह पे उन एनिमल्स का प्रोटेक्शन करते हैं, देखभाल करते हैं, उनका इलाज करते हैं। ओके, सो एनजीओ, एनजीओ का मीनिंग होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा संगठन होता है जो कि गवर्नमेंट तो नहीं है, मतलब हमारी जो सरकार है वो गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट जैसा ही काम करती है। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे संगठन लाइक पीपल ऑफ एनिमल्स इंडिया बेस्ड इन न्यू दिल्ली, सो ऐसे जो कि न्यू दिल्ली में स्थापित है, एंड विशाखा सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स इन विशाखापट्टनम प्रोवाइड हैप्पी होम्स फॉर एनिमल्स। सो ऐसे दो संगठन है, एक दिल्ली में है और विशाखा सोसाइटी जो विशाखापट्टनम में है। ये ऐसे जानवरों के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड करते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। देयर गोल इज टू क्रिएट अ सेफ स्पेस वेयर एनिमल्स कैन लिव एंड ग्रो। तो उनका गोल ये है, उनका टारगेट ये है, उनका एम ये है कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे ये जो जानवर है बहुत हंसते खेलते रहे, हंसते खेलते बढ़े, और वहाँ पे उनका अच्छा सा लाइफ बिताए, जानवर अपना अच्छा लाइफ बिताए। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक फ्रेंडिकोज इन दिल्ली एंड ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ट्रीट सिक एनिमल्स। तो ये एक दो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोग बीमार जानवरों का इलाज करते हैं। दे हैव एनिमल डॉक्टर्स ऑन कॉल। तो जो लोग जानवरों का इलाज करते हैं वो उनको कॉल करते हैं, बुलाते हैं बीमार जानवरों का इलाज करने के लिए। दे ऑल्सो नर्स द सिक वंस अंटिल दे आर हेल्दी अगेन। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये भी काम करते हैं कि जब तक कोई जानवर ठीक ना हो जाए तो वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए नर्स रखे जाते हैं, ताकि उन जानवरों का अच्छे से इलाज हो और वो जानवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ओके, रेस्क्यू एंड एनिमल राहत इन महाराष्ट्र pick up helpless animals from different places and find them welcoming homes। तो ये दो और संगठन है जो कि महाराष्ट्र में है, रेस्क्यू एंड एनिमल राहत, रेस्क्यू एंड एनिमल राहत इन महाराष्ट्र। सो वो लोग भी क्या करते हैं कि जो ऐसे जानवर होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता है, उन लोगों को वो अपने घर में बुलाते हैं, अपनी जगहों पे बुलाते हैं। ओके, these organizations often visit schools, social clubs and other workspaces। तो ये लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे स्कूल्स है, सोशल क्लब्स है, या तो फिर ऐसी मतलब कोई ऑफिस है, या तो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी जगहों पे ये लोग पहुँचते हैं। दे मेक पीपल अवेयर दैट दीज एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वो लोग बाकी दूसरे लोगों को अवेयर करते हैं। अवेयर करते हैं का मीनिंग क्या होता है, वो उन लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो बाकी के जो एनिमल्स है, बाकी के जो जानवर है, वो भी हमारे वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, they teach people that it is our duty to protect animals
वो लोगों को समझाते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि बाकी जानवरों की भी सुरक्षा करनी चाहिए. ओके. They try to create a better world where each animal has the right to a healthy and happy life. इसका मीनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पे जानवरों का भी इलाज हो, वो भी बहुत अच्छी लाइफ जी सके, वो भी हंसते खेलते अपनी इस दुनिया का एक हिस्सा बने और एक नई दुनिया बनाए जहाँ पे सभी लोग जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा बर्ताव करें और अच्छे से जिए. तो आप लोगों को सबको ये स्टोरी कैसी लगी, आप लोग मुझे प्लीज़ रिप्लाई कीजिए. और आप भी आज के बाद से जो ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे बाहर डॉग्स है, कैट्स है, कोई कोई कभी कभी ऐसा होता है कि कैट्स डॉग्स जो है वो बीमार हो जाते हैं या तो फिर ज़ख्मी हो जाते हैं. तो इन उन लोगों का, उन जानवरों का इलाज होना चाहिए, या तो फिर उनको एक शेल्टर मिलना चाहिए, एक छोटा सा कहीं पे तो भी ऐसी जगह, ऐसा घर मिलना चाहिए जहाँ पे वो जानवर भी रह सके. ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को अगर ये स्टोरीज़ अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप और ऐसी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.